हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम राधा अष्टमी की पूजा सामग्री के बारे में जानेंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण प्रिया राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए ये दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें, भोग लगावें, फिर धूप दीप फूल आदि से उनकी आरती उतारें। देखिए, अगर राधा और कृष्ण जी की मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। इस तरह के आपके पास तस्वीर है तो आप इनको पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा की पूजा करने के लिए या तो मूर्ति की ज़रूरत होती है या फिर इस तरह छोटी या बड़ी राधा कृष्ण की तस्वीर हो तो आप पूजा कर सकते हैं। अगर राधा जी की तस्वीर है तो भी आप लड्डू गोपाल लेकर कृष्ण जी की और राधा जी की साथ में ही पूजा कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास इस तरह छोटी सी तस्वीर है राधा और कृष्ण जी की, तो मैं इनकी ही पूजा करूंगी। इसलिए इस तरह आपके पास राधा और कृष्ण जी की मूर्ति हो या तस्वीर हो तो आप पूजा कर सकते हैं। अब हम पूजा सामग्री के बारे में जानेंगे। पूजा सामग्री में हमें अक्षत, रोली, चंदन की ज़रूरत होगी, मौली, इत्र, कपूर, गंगाजल, घी का दिया। घी के दिए के साथ आप धूप बत्ती भी जला सकते हैं। कलश की ज़रूरत होती है तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। कलश में डालने के लिए सुपारी, हल्दी का गांठिया, 1 रुपये का सिक्का, फूल, ये सभी कलश में डालने हैं और कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए आम के पत्ते, अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप इस तरह अशोका के पत्ते लाकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए अक्षत और हमें ज़रूरत होगी नारियल की। इस तरह हम कलश स्थापना कर देंगे। कलश की स्थापना हो गई, पूजा सामग्री हो गई। अब हम राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। देखिए, कहीं पर 16 श्रृंगार समर्पित किया जाता है, कहीं पर 15 श्रृंगार समर्पित किया जाता है। आप चाहें तो 5 श्रृंगार लेकर भी समर्पित कर सकते हैं। जैसी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप श्रृंगार राधा रानी को जरूर चढ़ाएं और राधा रानी को चढ़ा हुआ श्रृंगार आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप राधा रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। जल का लोटा, फूल आप जैसे भी मिले आप चढ़ा सकते हैं। बिठाने के लिए बाजोट और लाल कपड़ा। अगर आप बाजोट पर नहीं बिठाना चाहते हैं, पाटे पर नहीं बिठाना चाहते हैं तो आप इनको झूले पर भी बिठा सकते हैं। इस तरह आप झूला लेकर इसके ऊपर भी बिठा कर आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि राधा अष्टमी के दिन राधा का जन्म उत्सव मनाया जाता है, इसलिए आप झूले पर बिठाकर कृष्ण भगवान की तरह ही, लड्डू गोपाल की तरह ही आप पूजा कर सकते हैं। भोग में हम फल समर्पित करेंगे। राधा अष्टमी को राधा रानी को चढ़ाने के लिए उनको अरवी की सब्जी बहुत ही पसंद है, इसलिए आप हलवा, पूड़ी, अरवी की सब्जी या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। साथ में कृष्ण जी की पूजा जरूर करें, लड्डू गोपाल पूजा करें। फलों का भोग लगाएंगे और दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा इसलिए रखी जाती है कि अगर
पूजा सामग्री में या पूजा विधि में कुछ कमी रह गई है तो वो पूरी हो। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस पूजा सामग्री में अगर कोई कमी रह गई है तो आप पूरी करें। जो मैंने ये पूजा सामग्री आपको बताई हैं वो बहुत ही सरल विधि से बताई हैं, इसलिए इतनी पूजा सामग्री तो होनी ही चाहिए। राधा अष्टमी पर आप पूजा करने के बाद आरती जरूर करें, राधा जी की आरती करें, कृष्ण जी की आरती करें। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी राधा अष्टमी के दिन इस तरह पूजा सामग्री तैयार करके पूजा कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।